नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं फिर से अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है अभी तो पितृपक्ष चलेंगे 14 अक्टूबर तक। तो हमारे जो पितृ शांति हवन है वो चल रहे हैं ऑफर्स में। काफ़ी लोगों ने बुकिंग करी है और अगर अभी आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं अपने पितरों के नाम से शांति हवन कराना तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलती हैं हमारी नवरात्रि। और ये जो 9 दिन है ये बहुत ही ज़्यादा शक्ति से भरे हुए दिन होते हैं। तो इसमें जो हमारे हवन हैं वो स्पेशल ऑफर्स में चल रहे हैं, नवरात्रि हवन। ठीक है, अब ये पूरे अब आपको समझना होगा, ये 1 दिन का हवन ले सकते हैं आप, 2 दिन का, 3 दिन का, 4, 5, 6, 7 दिन का, 8 दिन का या पूरे 9 दिन का। ठीक है, और इसमें ये भी है कि सप्तमी, अष्टमी और पंचमी के जो स्पेशल हवन है वो ले सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरे 9 दिन के हवन ही लेने होंगे। और जो लोग पूरे 9 दिन के हवन लेना चाहते हो तो आप 9 दिन के भी ले सकते हैं, है ना। तो ये सब डिपेंड करता है आप पर कि आप किस मनोकामना से ये नवरात्रि हवन लेना चाहते हैं और कितने लेना चाहते हैं, है ना। और जैसे कि आपको पता है, जैसे आप हमारे यहाँ माइनर हवन है और मेजर हवन है, मतलब छोटे हवन और बड़े हवन। और उसी हिसाब से फिर आपकी उसमें दक्षिणा लगेगी। जो छोटे हवन है वो छोटी दक्षिणा के हैं, छोटे चार्जेस पेमेंट के हैं। और जो मेजर हवन है वो बड़ी दक्षिणा के हैं। और बड़े हवन हैं और वो बड़े क्या बोलते हैं उस पर होगा चार्जेस के हैं और ज़्यादा सेट्स ऑफ डेज में रहेंगे। तो आपको ये अनाउंसमेंट स्पेशल अनाउंसमेंट है कि नवरात्रि हवन जो हैं हम लोगों के, हमेशा जो हमारे चैनल वैसे तो पूरे साल सर्विस देते हैं हवन के, लेकिन जो नवरात्रि होती हैं, जैसे ये तो बहुत ही स्पेशल नवरात्रि हैं, पर लेकिन जो और नवरात्रि होती हैं चैत क्वार की और गुप्त नवरात्रि, तो ये पूरे जो साल में स्पेशल नवरात्रिज रहती हैं उसमें हमारा चैनल ये पावरफुल हवन सर्विसेज देते हैं। और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आता है, आप चीज़ों को नए नज़रिए से देख पाते हैं और आपके जीवन में एक प्रोटेक्शन बना रहता है। और उसके साथ साथ आपको एक नई दिशा मिलती है अपने जीवन को ले जाने के लिए। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर ये सेवाओं का लाभ उठाएं, नवरात्रि हवन के सेवाओं का लाभ उठाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनाउंसमेंट सुनने के लिए, धैर्य बनाकर रखने के लिए। और अब हम आते हैं आज की वीडियो पर। तो आज की जो वीडियो है ये है दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश। तो यहाँ दुर्गा माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में यार कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। डिले मतलब कि आप डिले, एक तो होता है डिले, एक होता है कि चलो बाहर से कुछ चीज़ें आपके साथ क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बाहर चीज़ें कितनी भी अच्छी हो जाएं, आपको ऐसा नहीं है कि भगवान का साथ नहीं है, भगवान का सपोर्ट नहीं है। दुर्गा माँ की कृपा है आप पर और कहीं ना कहीं ये आपको दिखता भी है। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो नास्तिक हो या जैसे कुछ होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान होते हैं, नकारात्मक सोच से भरे हुए, या अनग्रेटफुल लोग होते हैं, वो कहते हैं हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये वो। नहीं, आप ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। आप बहुत ही भगवान में मानते हैं और आप ग्रेटिट्यूड भी करते हैं और आपको दिखता है कि भगवान आपको कैसे हेल्प करते हैं और सिचुएशंस में से निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आप अंदर से फुलफिल्ड फील नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है, कि क्या है जो मतलब बाहर की चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं। एक कहते हैं ना संतुष्टि, कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं ये सब इस वजह से हो रहा है। देखो, पहली बात तो ये है आपका जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत आपके आड़े आ रहा है। लॉजिकल माइंड होता है जो एक प्रैक्टिकल माइंड होता है ना हर इंसान का, जो अपन देखो प्रैक्टिकल माइंड आपको हमेशा, लॉजिकल माइंड आपको हमेशा क्या करता है, रोकता है ना। हमेशा आपको ये दिखाता है कि भाई इससे ऐसा नुकसान हो जाएगा, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, गलत हो सकता है, गलत के चांसेस बताता है आपको, है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो दुनिया में प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बड़े नुकसान से बचाता है और सही डिसीजन लेने का में मदद करता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप हर चीज़ बाय द बुक नहीं कर सकते हो, हर चीज़ दूसरों के एडवाइस पर नहीं कर सकते, हर चीज़ आप किताबी बातों से नहीं कर सकते, हर चीज़ लॉजिकल माइंड से नहीं कर सकते।
और क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड को आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो ये लॉजिकल माइंड जो है ये आपका नकारात्मक बन जाता है। मतलब कि ये है कि आपके पास अगर मानिए पैसे भी होंगे, फिर भी आप उसको खर्च नहीं करेंगे, आप कंजूस बन जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि क्यों खर्चा करो, मैंने तो मेहनत से कमाई, या पता नहीं कल को क्या हो जाए, है ना। तो इससे क्या है, ये आप एक लाइफ का सुख को काटना चालू करते हैं कि शायद आप भोग सकते थे, या आप छोटी छोटी खुशियाँ, आप एक आइसक्रीम खाने में भी कितनी खुशी मिलती है, आपको पता है। अगर आप अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाएंगे, या अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ जाके बाहर घूमते हैं, झूले वगैरह, या अगर छोटा सा 50 रुपये का आप हैंड बैग भी खरीदेंगे, तो उसमें भी कितनी खुशियाँ मिलती हैं, है ना। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, आप अब क्या है, आपके अंदर धीरे 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 एक डर सा बैठने लगा है अंदर, चीज़ों को खो देने का डर है, चीज़ें हाथ से फिसल जाने का डर है। ये डर है कि कहीं आपके सामने फिर से विपरीत परिस्थितियां ना खड़ी हो जाए, और वो इसलिए क्योंकि आपका जो जीवन रहा है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो काफ़ी मेहनत करी, आपने अपने आप को अपने बलबूते पर बनाया है, पर लेकिन इस सफ़र में आपने जो अपने लिए एक मकाम बनाया है, आप इस मुकाम तक पहुँचे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके इस सफ़र में कहीं ना कहीं आपके माइंड में डर बैठ गया है कि कहीं ये खुशियाँ आपसे चली ना जाए, या आपके साथ कहीं कोई आपको ठग ना ले, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे दुर्गा माँ आपसे कह रही हैं कि कभी कभी क्या होता है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत होती है। मतलब कि अपनी जो फीलिंग्स आपको बोलती है ना, अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है ना। रूल्स तो भाई है ही है, रूल्स ऑब्वियसली कोई ये बात नहीं करता है कि आप जाके अपनी पूरी सेविंग्स, पूरा जुड़ा हुआ पैसा उड़ा दो, नहीं। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स की सुनिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। आपको अगर छोटी छोटी बाहर जाकर खाना अच्छा लगता है तो खाना खाइए, अगर बाहर आपको छोटी छोटी शॉपिंग करना ज़रूरी अच्छा लगता है तो वो करिए। और ज़रूरी नहीं कि आप जाके बाहर 10,000 की 20-25 हज़ार रुपये एक बार में उड़ाया हो या शॉपिंग करे हो, नहीं। अगर आप जाकर 100-200 की भी शॉपिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे से जो एसेसरीज़ होती हैं, या घर के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं, भले ही 100-200 की भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपको अच्छा ही फील कराएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको दुर्गा माँ यही कह रही हैं कि जितना आप अपनी फीलिंग से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक्टिवेट रहेगी। मतलब आपका एक, देखो भगवान हमेशा जब भी बात करते हैं, कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान हमेशा भाव से बात करते हैं, तो अपने अंदर के जो भाव है ना, उनको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। खासकर जो अच्छे भाव होते हैं, खुशियों वाले भाव होते हैं, है ना। अब देखो फिर क्या है ना, देखो अब अच्छे भाव के लिए ज़रूरी नहीं है आप BMW खरीदो, या भाई कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदो, नहीं। भाव को आप ज़िंदा रखिए, और ना ही खुद को इतना ज़्यादा रोबोटिक बना लो कि भाई फिर आप सब चीज़ें, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही नहीं, मुझे ये करना है, ऐसे नहीं, शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो, है ना। तो यही दुर्गा माँ आपसे कह रही हैं कि अपने अंदर के जीवन को, अपने अंदर की जो आपको एक आत्मा है उसको ज़िंदा रखो, उसको मरने मत दो। अपने अंदर की जो खुशियाँ हैं उसको ज़िंदा रखो, और थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ने की आदत डालिए, है ना। देखो अगर आप 1-2 बार छोटी मोटी चीज़ें शॉपिंग कर लेंगे या बाहर खा आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेविंग्स ख़त्म हो जाएगी, या आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप बैलेंस तरीके से, अगर आप सही समझ कर कि हाँ भाई मैं इतना तो मैं खर्च कर ही सकती हूँ, अगर आप महीने में अपने लिए 200-300 या 500 रुपये भी खर्च करते हैं फैमिली के साथ, तो ठीक है, वो किया जा सकता है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको थोड़ा सा, आप जैसे जैसे कंट्रोल छोड़ने लगेंगे, कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो ही आप देखेंगे कि आपके अंदर कैसे एक एनर्जी, एक अच्छा भाव फ्लो करने लगेगा। और उससे ये होता है, उससे जो बीमारियां होती हैं ना अंदर, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल की वजह से, और बहुत ज़्यादा ही रूल्स में चलने की वजह से, और लॉजिकल माइंड की वजह से अंदर क्या होता है, आपकी जो बीमारियां हैं वो भी इकट्ठा होने लगती हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा खुद को प्रेशर में रखते हैं, टेंशन में रखते हैं, रूल्स में दबा कर रखते हैं। पर लेकिन आप जब धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगते हैं, छोटे छोटे आप अच्छे भाव अपने अंदर फ्लो करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस और टेंशन भी कम होता है,
है ना, आप अपने आप को फ्री करना चालू करते हैं और आपके अंदर क्या है, जो भगवान की प्राकृतिक ऊर्जा है, एक लाइफ फोर्स है, नेचुरल लाइफ फोर्स है, वो फ्लो कर पाती है ना, और आप बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो ये एक लाइफ स्टाइल है, एक लाइफ स्टाइल है जो आपको शायद बाद में बड़े खतरे से बचा सकता है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज करना है। बाकी मुझे लगता है आप लोग काफ़ी कॉन्शियस लोग हैं, आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योगा भी करते हैं आप, तो ये शायद आप डाइटिंग भी करते हैं, तो शायद उन लोगों के लिए ही मैसेज आया कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है वो अच्छा है ये आप, लेकिन इसके साथ साथ अपने भाव को ज़िंदा रखिए, भाव को ना मरने दें, है ना, अपने अंदर की फीलिंग्स को ब्लॉक ना करें। छोटी छोटी खुशियों में छोटा छोटा गुड फील करना। अगर आप गोलगप्पे भी खाते हो ना तो कितना अच्छा फील होता है कि नहीं। तो अपने अंदर के भाव को ख़त्म ना करिए, भले ही आप महीने में एक बार खाओ, या कुछ लोग होते हैं कहते हैं ना चीट डे चलता है, हफ्ते में एक बार खाते हैं, है ना। अगर ठीक है आप हफ्ते में एक बार आपको ज़्यादा खर्चा लग रहा है, अगर आप महीने में एक बार भी खाते हैं तो आप अपने अंदर के भाव को ज़िंदा रख रहे हैं, वो खुशी वाला भाव, वो एक कि हाँ भाई कुछ टेस्टी खाकर जो अच्छा महसूस होता है, उस भाव को ज़िंदा रखना। तो यही दुर्गा माँ का आपके लिए आज संदेश है कि डर डर कर मत जिए, अपने आप को इतना ज़्यादा बंद कर इतना ज़्यादा अंकुश में रख कर आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी खुशियाँ आपको भोगने का हक है, लिमिट में रहकर, है ना। बस आपको ये ध्यान देना होता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप लिमिट में वो काम करेंगे तो वो आपको हेल्दी वेल्दी ही बनाएगा, आपको हैप्पी ही बनाएगा, है ना। तो यही आपके लिए संदेश है एंड आई होप दुर्गा माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके फैमिली पर, बच्चों पर हमेशा बनी रहे। और आप हमारे नवरात्रि हवन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि नवरात्रि हवन आपको ज़रूर लेने चाहिए, है ना। एक ना एक तो लीजिए, आपको ज़रूर एक पता चलेगा कि क्या इफ़ेक्ट होता है ये एनर्जीज़ का, और कितना एक बदलाव आता है। और आपका जो मेंटल फॉग है, एक जो कहते हैं ना आपका नज़रिया होता है ना, कभी कभी इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि आपको ऐसा अंधेरा सा छाने लगता है आपके मन पर और आँखों पर। तो ये सब हवन पूजन जो हैं हमारे चैनल के, ये आपको एक नई दिशा दिखाएंगे, एक नया नज़रिया देंगे, आपको अच्छा ही फील कराएंगे। बाकी मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।